हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द गुलशन एजुकेशन में। आज हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, चित्तरंजन दास, रायचंद भाई। तो रायचंद भाई महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे। वही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, समुद्रगुप्त, सिमुक। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वही चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे और सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, पशुपतिनाथ, कृष्ण। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ देवता की पूजा करते थे। वही ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई है और अग्नि के लिए 200 सूक्तों की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। वही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, ज्योतिबा फुले, शिशिर कुमार घोष। तो 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। वही चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया था। मदन मोहन मालवीय ने 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वही मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से भी जाना जाता है। वही ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जहाज से गांधी जी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? ऑप्शन है एसएस सफारी, एसएस अरबिया, एसएस राजपूताना, एसएस हिंदू। तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को एसएस राजपूताना से दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथियन समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन है मताधिकार, सिंचाई, शिक्षा, रेलवे। तो लोथियन समिति का गठन 1932 में किया गया था, जो कि मताधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड। तो ओडिशा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ऑप्शन है विंध्यन पर्वत, अन्नामलाई, सतपुरा पर्वत, नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। वही नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेडा है और नीलगिरी पर्वत पश्चिमी भारत को पूर्वी भारत से मिलाता है। वही विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है और सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अप्रैल, 16 सितंबर, 22 मार्च, 11 जुलाई। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीला थोथा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, आयरन सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। वही नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ की ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन है केल्विन, जूल, कैलोरी, सेल्सियस। खाद्य पदार्थ की ऊर्जा को कैलोरी की इकाई में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित मदन मोहन मालवीय को किस नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, सत्यमेव जयते, इंकलाब जिंदाबाद। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। वही वंदे मातरम नारा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा 1965 में दिया गया था। वही इंकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने 1921 में दिया था। वही इंकलाब जिंदाबाद के नारा को प्रसिद्धि भगत सिंह के द्वारा दिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है चित्तरंजन दास,
गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनाडे, जयप्रकाश नारायण। तो चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रनाडे थे। वही जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया। तो अफ्रीका में कांगो घाटी स्थित है। वही यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जो कि मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। वही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाया जाता और एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 1620 किलोमीटर, 891 किलोमीटर, 205 किलोमीटर, 1602 किलोमीटर। तो भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई 1620 किलोमीटर है जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक है। वही भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की लंबाई 891 किलोमीटर है जो कि सदिया से धुबरी तक है। वही भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की लंबाई 205 किलोमीटर है जो कि कोट्टा से कोल्लमपुरम तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? ऑप्शन है काला धन, समांतर व्यवसाय, ई कॉमर्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समांतर अर्थव्यवस्था का अर्थ है काला धन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। वही नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, कैबू लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी जो कि उत्तराखंड में स्थित है। वही भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में है। वही भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है जो कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप में स्थित है। वही कैबू लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेतक जीआई टैग पाने वाले प्रथम भारतीय उत्पाद कौन सा है? ऑप्शन है दार्जिलिंग चाय, बनारस की साड़ी, अल्फांसो आम, कश्मीरी केसर। तो दार्जिलिंग चाय भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग पाने वाला प्रथम भारतीय उत्पाद है जिसको 2004 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। वही बनारस की साड़ी को 4 सितंबर 2009 को जीआई टैग प्राप्त हुआ था। अल्फांसो आम को 2018 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था और कश्मीरी केसर को 2020 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद से हमें जादू टोना के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो अथर्ववेद से हमें तंत्र मंत्र एवं जादू टोना के बारे में जानकारी मिलती है। वही अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। वही यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन है विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, विश्व आर्थिक मंच, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है। वही विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वही संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। वही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था और जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 2 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश नहीं है? ऑप्शन है वेटिकन सिटी और ताइवान, जापान और बहामस, कोस्टा रिका और सोमालिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेटिकन सिटी और ताइवान संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट, उपरोक्त में सभी। तो उपरोक्त में सभी रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। वही आईएमएफ का गठन जुलाई 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर कितने देशों के हस्ताक्षर द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है 50, 15, 192, 193। तो 50 देशों के हस्ताक्षर के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत यूनेस्को का सदस्य देश कब बना था?
ऑप्शन है 1945, 1946, 1947, 1948। तो भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना था। और यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1945 को किया गया था, जिसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। और वर्तमान में यूनेस्को में 193 देश और 11 सहयोगी सदस्य शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ का सबसे शक्तिशाली अंग है? ऑप्शन है महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग है। वही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का संसद कहा जाता है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिलिंग, संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व का संसद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 सितंबर, 7 अप्रैल, 12 अगस्त, 18 दिसंबर। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई टैग की समय सीमा निम्न में से कितनी होती है? ऑप्शन है 10, 18, 15, 20। जीआई टैग की समय सीमा 10 सालों की होती है। वही भारत में जीआई टैग से जुड़े कानून 1999 में बनाया गया था। वही भारत में जीआई टैग देने का काम चेन्नई की इंडियन ज्योग्राफिकल रजिस्ट्री करती है। वही भारत में दार्जिलिंग चाय जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, महासभा। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति पद की शपथ नहीं लेता है? स्पीकर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के अध्यादेश जारी कर सकते हैं? ऑप्शन है संघ व समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में नहीं हो। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? ऑप्शन है 42वां, 52वां, 73वां, 61वां। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। वही 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे म्यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। वही 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, इसके द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। वही 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण के दृश्य प्रकाश की सीमा क्या होती है? ऑप्शन है 740 से 1000 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर, 100 से 400 नैनोमीटर, 200 से 350 नैनोमीटर। तो सौर विकिरण के दृश्य प्रकाश की सीमा 400 से 700 नैनोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दांत कस्पिट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कृंतक, रदनक, अर्धचवर्णक, चवर्णक। तो कृंतक दांत कस्पिट के नाम से जाना जाता है। वही कृंतक दांत भोजन को काटता है, रदनक दांत भोजन को फाड़ता और चीरता है, वही अर्धचवर्णक दांत भोजन को कुचलता है और चवर्णक दांत भोजन को निगलने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में पीसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला कार्य करता है? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण। तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वही अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है और उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। वही उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटरसाइकिल के साइड मिरर में किया जाता है और अवतल दर्पण का प्रयोग मोटरसाइकिल के हेडलाइट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्दनाशक औषधि के रूप में कौन सा हैलोजन प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दर्दनाशक औषधि के रूप में आयोडीन हैलोजन का प्रयोग किया जाता है। वही फ्लोरीन सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है और ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में द्रव्यमान के हिसाब से ऑक्सीजन हाइड्रोजन का अनुपात है? ऑप्शन है 1:4, 1:8, 3:8,
8:1। तो पानी में द्रव्यमान के हिसाब से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात 8:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाता है। ऑप्शन है मूल तत्व में, खनिजों के मिश्रण में, खनिज के यौगिक में, उपरोक्त में सभी। तो एक ही प्रकार के परमाणु मूल तत्व में पाया जाता है। चौथ कर किसके प्रशासन में वसूला जाता था? ऑप्शन है मुगल प्रशासन, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन, मराठा प्रशासन में। तो चौथ कर मराठा प्रशासन में वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिए थे? ऑप्शन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, चतुर्थ गोलमेज सम्मेलन। तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी एवं इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और इसी समझौते के तहत महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। वही तीनों गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर ने भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? ऑप्शन है श्री राम गोपालचारी, पट्टाभी सीतारामैया, सरदार पटेल, JB कृपलानी। तो पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे। वही श्री राम गोपालचारी प्रथम भारतीय वायसराय थे। सरदार पटेल 1931 से कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। वही JP कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1920, 1925, 1930, 1935। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 दिसंबर 1925 को केशव हेडगेवार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? ऑप्शन है BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना। तो BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। वही महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी इरविन के मध्य में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। और इसी समझौते के तहत महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। वही मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है? ऑप्शन है sao पाउलो, ब्यूनस आयर्स, रियो डी जेनेरियो, सेंटोस। तो सेंटोस को विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है। वही ब्राजील विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंदिरा कोल भारत का कौन सा बिंदु है? ऑप्शन है पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु। तो इंदिरा कोल भारत का उत्तरी बिंदु है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। वही भारत का पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है जो कि वालांगू और किबुथु है। वही भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित है जो कि गौहर मोती या गौहर मोती है। वही भारत का दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में स्थित है जो कि केप कोमोरिन या कन्याकुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से मिलाता है? ऑप्शन है कार्डमम पहाड़ी, नीलगिरी पर्वत, सतपुरा पर्वत, अरावली। तो नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से मिलाता है। वही नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। वही काडमेम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम तेंदुए का निवास स्थान हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, लक्षद्वीप। तो लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क स्थित है जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगोरा किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन है चंदन के जंगलों के लिए, यूरेनियम के भंडारों के लिए, एक सींग वाले गेंडों के लिए, हथकरघा उद्योग के लिए। तो जादूगोरा यूरेनियम के भंडारों के लिए जाना जाता है जो कि झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है महानदी, सतलज नदी, भागीरथी नदी, कृष्णा नदी। तो महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है, सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध स्थित है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है और कृष्णा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। नीलम और रूबी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई एवं दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम,
द्वितीय, तृतीय, छठी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई एवं दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना महानवमी मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था। तृतीय पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। वही छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट चलें, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है? ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, जो कि भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। वही गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्रिंकेश्वर पहाड़ी से है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। वही गोदावरी को बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। वही कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। वही नर्मदा नदी का उद्गम सतपुरा पर्वत के अमरकंटक से है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट चलें, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, जिसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जिसकी लंबाई 973 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जिसकी लंबाई 906 किलोमीटर है। और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है, जिसकी लंबाई 652 किलोमीटर है। वही सबसे कम दूरी का तटीय रेखा गोवा की है, जिसकी लंबाई 101 किलोमीटर है। नेक्स्ट चलें, निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है डोडाबेटा, धूपगढ़, महेंद्रगिरी, अनाईमुडी। तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। वही पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। वही डोडाबेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और धूपगढ़ सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट चलें, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन 1951, 1956, 1961, 1982। तो क्वेश्चन 55 का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से करना है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।